हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। आज हम लोग औपचारिक पत्र देखेंगे। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र लेखन क्या है, लेटर राइटिंग कैसे की जाती है, यह जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पत्रों के माध्यम से हम अपनी बात को आगे तक पहुंचा पाते हैं और यह एक रिकॉर्ड भी होता है। आप अगर स्कूल गए हैं, आपकी तबीयत अचानक खराब हो गई, आपको प्रधानाचार्य से छुट्टी लेना है, तो आपको एक पत्र लिखना पड़ता है और उस पत्र को लिख करके ऑफिस में आप जमा करते हैं प्रधानाचार्य के पास। उसके बाद ही आपको छुट्टी मिल पाती है। तो बच्चों, पत्र लेखन एक शैली है, एक कला है। पत्रों के द्वारा हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों से संपर्क करते हैं। हमारे मित्र, रिश्तेदार, परिचित देश विदेश में रहते हैं। पत्र द्वारा वे हमसे संपर्क करते हैं। इस प्रकार हमें एक दूसरे के विषय में नवीनतम जानकारियां मिलती रहती हैं। ये तो हो गई पहले की बात, जो हम पत्रों को लिखते थे, डाकिए पत्र को ले जाते थे और 1 हफ्ते के बाद, 2 दिन के बाद, 5 दिन के बाद वो पत्र मिलता था, लोग इंतजार करते थे। लेकिन अभी समय बदल चुका है। फिर भी पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। यहाँ बच्चों हम लोग औपचारिक पत्र के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन अनौपचारिक पत्र क्या होता है? जो हम अपने रिश्तेदारों, मित्रों और परिचितों को लिखे जाने वाले जो पत्र होते हैं उन्हें कहते हैं अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या है? ये पत्र आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रधानाचार्य, संपादक, पुस्तक विक्रेता, सरकारी अधिकारियों आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। देखिए, दुनिया बदली, समाज बदला, टेक्नोलॉजी बदल गई है, एआई का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, लैपटॉप का जमाना है, तो पत्र लेखन की कला भी सिमट गई है। पत्र जो अनौपचारिक पत्र लिखे जाते थे अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, परिचितों को, आजकल व्हाट्सएप ने ले लिया है। ढेर सारे सोशल साइट्स हैं, उन साइट्स ने इन सब की जगह को ले लिया है। लेकिन अभी भी औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं और इसका कोई मुकाबला नहीं है, इसकी जरूरत पड़ती रहती है। तो आज हम लोग पत्र पढ़ेंगे, प्रधानाचार्य को पत्र लिखेंगे। पत्र का विषय है बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। कैसे लिखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। शुरू में लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। यहाँ पर देखिए पत्र लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। अगर महिला है, वो स्त्री है प्रधानाचार्य, तो उनको लिखेंगे महोदया। क्या लिखेंगे? महोदया। अगर महिला है तो महोदया, अगर पुरुष है तो महोदय। स्कूल का नाम यहाँ लिख दीजिएगा, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसका जो नाम है। अगर प्राइमरी स्कूल है, अपर प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है या हाई स्कूल है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्कूल का नाम। और यहाँ पर आप स्थान लिख सकते हैं, जैसे आपके जिले का जो नाम है, रांची है, वाराणसी है, पटना है, दिल्ली है, आपके जिले का जो नाम है यहाँ पर इस स्थान के स्थान पर लिख दीजिएगा। अगला है, पत्र हम क्यों लिख रहे हैं, किस लिए? बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। यानी अवकाश मतलब होता है बच्चों छुट्टी। तो क्या चाहिए आपको? अवकाश चाहिए, छुट्टी चाहिए, क्योंकि आपकी तबीयत खराब हो गई है और आपको डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है। तो अब आपको लेनी पड़ेगी छुट्टी। तो चलिए बच्चों देखते हैं कैसे छुट्टी मांगना है। लिखेंगे, अगर पुरुष है तो लिखेंगे महोदय, और अगर महिला है, मैम है, तो लिखेंगे महोदया। सविनय निवेदन है कि मैं आपका नाम। अब आपका नाम जो भी है बच्चों, वो आप अपना नाम ही लिखेंगे। यहाँ पर इस स्थान पर आपको अपना नाम लिखना है। कक्षा, आपकी जो क्लास है, जिस क्लास में आप जिस वर्ग में पढ़ते हैं, 5वीं में, 6ठी में, 7वीं में, 8वीं में का छात्र हूँ। मैं पिछले 2 दिनों से, अब देखिए आपने यहाँ लिख दिया कि मैं किस क्लास में पढ़ता हूँ, मेरा क्या नाम है। अब आप अपनी समस्या कहेंगे। क्या समस्या कहेंगे बच्चों? मैं पिछले 2 दिनों से बुखार से पीड़ित हूँ, डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है। अब आपने अपनी समस्या कह दिया है। अब आपको मांगना है छुट्टी, तारीख बतानी है कब से कब तक आप लेंगे छुट्टी। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे दिनांक, ये देखिए यहाँ पर इतने से इतने दिन, अगर आपको डॉक्टर ने 3 दिन की सलाह दी है तो आप लिखेंगे, यहाँ पर डेट की जगह लिख दीजिएगा 01, फिर 07, फिर यहाँ लिख दीजिएगा 2025।
फिर ऐसे ही अगर आपको 3 तारीख तक छुट्टी लेनी है 3 दिन की, तो यहाँ लिखिएगा 3 7 आपका हो गया। क्या क्या हो गया? आप 2025 लिखिएगा, पूरा लिखिएगा, ताकि आपका 2025 पूरा यहाँ पर आ जाए, क्योंकि ईयर भी लिखा हुआ है। तो देखिए 1/7 से लेकर 3/7 तक हमने छुट्टी मांगी, तो कितने दिन की छुट्टी हो गई बच्चों? 3 दिन की। हमने यहाँ पर 3 दिन की छुट्टी मांगी है प्रधानाचार्य से। तो यहाँ इस बॉक्स में आपको लिखना है 03, एक्स के स्थान पर, यहाँ एक्स है ना, यहाँ हट लिख दीजिएगा 03 दिनों का अवकाश प्रदान करें, यानी 3 दिन की छुट्टी में वो ठीक हो जाएगा। आपकी अति कृपा होगी, छुट्टी देने के लिए आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद, यहाँ पर धन्यवाद दे दीजिएगा। अंत में धन्यवाद ज्ञापन किया जाता, धन्यवाद दिया जाता है। अब लिखेंगे हम आपका आज्ञाकारी छात्र। अगर लड़की है बच्चों तो छात्रा लिखेगी, ये लिखेगी। अगर लड़का है तो लिखेगा छात्र। आपका, आपकी आप बदल सकते हैं। लड़की है तो लिखेगी आपकी आज्ञाकारी छात्रा, और लड़का है तो लिखेगा आपका आज्ञाकारी छात्र। नाम लिख लीजिएगा, आपका जो नाम है, रीता, सीता, गीता या फिर रमेश, मोहन, दिनेश, जो भी आपका यहाँ नाम हो, आप यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। कक्षा तो क्लास यहाँ पर लिख दीजिएगा। कक्षा ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर 6 क्लास, 8 क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास। और ये लिखने के बाद नीचे लिख दीजिएगा अनुक्रमांक। अनुक्रमांक के आगे लिख दीजिएगा रोल नंबर 5। आपका जो रोल नंबर है, अनुक्रमांक मतलब होता है रोल नंबर, तो रोल नंबर 5 हो गया। और यहाँ पर बच्चों जैसे आपने छुट्टी मांगी, तो आप छुट्टी मांग रहे हैं तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कब से कब तक की छुट्टी चाह रहे हैं। तो आज आपने पत्र दिया है, मान लीजिए 1 तारीख को आपने पत्र दिया, या आपने 30 जून को पत्र दिया, तो यहाँ पर लिख दीजिए दिनांक 30/6/2025। आपने जिस डेट का एप्लीकेशन दिया है उस डेट को यहाँ पर डाल दीजिए। जिस दिन से छुट्टी चाहिए आपने वहां मेंशन कर दिया है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर आपका पूरा पत्र का फॉर्मेट है। आपने देख लिया कि पत्र कैसे लिखा जाता है, औपचारिक पत्र। और आप अगर बीमार पड़ते हैं तो आपको छुट्टी मांगने के लिए ऐसे ही अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना चाहिए। और हाँ बच्चों, पत्र जो भी है सीधा साधा सम्मानजनक शब्दों में लिखना चाहिए, ताकि कभी भी वो अपमानजनक टाइप का पत्र न लगे। ऐसा न लगे कि आपने कुछ गलत ढंग से लिखा है। इस पत्र को लिखने के साथ साथ आप ये इसको मैं यही समाप्त करती हूँ। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगला वीडियो मैं आपके लिए किस पत्र पर बनाऊं ये आप बता दीजिएगा, नहीं तो मैं अगला फिर औपचारिक किसी और पत्र के फॉर्मेट पर लेकर के अगला वीडियो आऊंगी। तब तक के लिए बच्चों चलती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।